ब्रजवासियों ने कथावाचक प्रदीप मिश्रा को किया नृत्य घोषित। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक माधव मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें ब्रजवासियों एवं न्यास के पदाधिकारी ने प्रदीप मिश्रा को राधा रानी पर दिए गए वक्तव्य पर अब तक ब्रज में आकर माफी न मांगने गहरा रोष प्रकट करते हुए उन्हें मृत घोषित करते हुए 30 जून रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने का ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले के मुख्य हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रज देवालय न्यास हिंदू महासभा ब्रजभूमि कल्याण परिषद अन्य हिंदू संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया। भारी संख्या में ब्रजवासी उपस्थित हुए। उन्हें 3 दिन का माफी मांगने का समय दिया गया, फिर भी अपने अभियान में चूर प्रदीप मिश्रा ने कोई संतोषपूर्ण ना ही जवाब दिया, ना ही ब्रज में आकर माफी मांगी, जिससे सभी ब्रजवासियों का हृदय आघात हुआ है। अब हम निर्णायक आंदोलन कर ऐसे राधा रानी एवं ब्रज विरोधी व्यक्ति को मृत घोषित कर 30 जून को विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर तिलांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम संयोजक पंडित राजेश पाठक, पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, महानगर अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह राजावत, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी, महामंत्री राहुल गौतम ने अपने संबोधनों में प्रदीप मिश्रा को कालनेमी की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि राधा रानी ब्रजवासियों की प्राणवायु है, उनके प्रति अपशब्द कहना वैदिक सनातन परंपरा में इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। आज समस्त ब्रजवासी प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। राष्ट्रीय मंत्री मांडवी मिश्रा ने कहा कि जो राधा रानी का नहीं वह हमारा नहीं, ब्रजवासी के प्राण है राधा रानी। इस अवसर पर सभी ने 30 जून के कार्यक्रम की सफलता के लिए निवेदन किया है। ब्रजवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ 30 जून को मधुबन मंडल ध्रुव मंदिर तपस्थली पर सभी गाँववासी, सभी ब्रजवासी, सभी मथुरावासी 30 जून को शाम 4 बजे सभी पदाधिकारी या भक्तगण सभी पधारें। जय श्री राम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय जय गोविंदाय नमो नमः। प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी पे अविचारणीय टिप्पणी की है उसका हम सब ब्रजवासी मिलकर बहिष्कार करते हैं। और जो राम ने से महापुराण में जो भगवान राम ने कहा है कि शुभद्रोही ममदास कहावा ए मन सपने नहीं भावा, यानी जो राम से विरोध करके मुझको चाहना चाहता है वो कभी मुझे सपने में भी अच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार राम जैसे राधा और माधव, यानी राध से राम और माँ से माधव दोनों समाहित हैं, वो कैसे राधा का खंडन कर सकता है। और 30 जून को मधुबन तपोस्थली श्री धुनारायण की तपोस्थली में हम एक सभा करने जा रहे हैं, जिसमें सभी ब्रजवासी मिलकर के बड़ी तादाद में प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार करेंगे और उसको मृत घोषित हमने कर दिया है। उसको श्रद्धांजलि तथा तिलांजलि दोनों दे करके हम इस अपने मन से हमेशा के लिए उनको निकाल देंगे। जैसा कि भागवत में वर्णन है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 17 से 18 बार दुर्योधन से कहा कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। फिर भी युद्ध हुआ महाभारत में और दुर्योधन का अंत हुआ। तो ब्रजवासियों ने कई बार कहा है प्रदीप मिश्रा जी से कि आप राधा रानी के द्वार पर आइए, माथा टेकिए, नाक रगड़िए और माफ़ी मांगिए, ब्रजवासियों से माफ़ी मांगिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन उस अहंकारी तत्व ने आज तक न तो माफ़ी मांगी है न वो ब्रज में आए। तो कहा गया है, हमारे जैसे ब्रज में कहावत है, भगवान भी कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, अंजाम महाभीषण होगा। तो इसके हमने पराकाष्ठा को स्वीकार करते हुए हमने आज प्रदीप मिश्रा को मृत घोषित कर दिया है और 30 तारीख परसों हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। आज माधव मंदिर में सभी सनातनी हिंदुओं के द्वारा, सभी सनातनी ब्रजवासियों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। उसमें प्रदीप मिश्रा द्वारा जो हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो टिप्पणी की गई थी उसी विषय पर बैठक हुई है। प्रदीप मिश्रा को बरसाना में जो मीटिंग हुई थी उसमें 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने माफ़ी नहीं मांगी। अनेकों संगठनों द्वारा ब्रजभूमि के द्वारा प्रदीप मिश्रा से कहा गया कि यदि राधा रानी से तुम माफ़ी मांग लो तो ब्रजवासी तुमको माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रदीप मिश्रा के कान पे भी जू नहीं रेंग रही है। प्रदीप मिश्रा को इतना बड़ा अहंकार हो चुका है कि वह राधे रानी से भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, वह ब्रजवासियों से भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सभी ब्रजवासियों ने बैठक में फैसला लिया है कि 30 तारीख को ध्रुव मंदिर महूली पर उसकी एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। उस श्रद्धांजलि सभा में प्रदीप मिश्रा को
हमने मृत घोषित मान लिया है। क्यों कि जिसने हमारी राधे रानी का अपमान कर दिया वो हमारे लिए मृत समान है। सभी ब्रजवासी उसको 30 जून को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।